कहते हैं कुछ चेहरे सिर्फ खूबसूरत नहीं होते, वो अपने जज्बे से दुनिया की सोच बदल देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही लड़की की जिसने अपने पॉजिटिव एटीट्यूड और मेहनत के दम पर यूपीएससी जैसी सबसे मुश्किल परीक्षा पास की और आज आईपीएस ऑफिसर बनकर देश की सेवा कर रही हैं। वो हैं आशना चौधरी। जहां बहुत से लोग पहले अटेम्प्ट में फेल होकर हार मान लेते हैं, वही आशना ने हार को अपना हथियार बनाया। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक पीएचडी फैमिली की बेटी ने अपने नाम के साथ आईपीएस का तमगा जोड़ा और कैसे जोश टॉक्स जैसी बड़ी प्लेटफॉर्म जिसने उन्हें कभी रिजेक्ट किया था, आज वही उनसे इंटरव्यू लेता है। यूपीएससी सीएसई 2022 में कुल 933 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की, लेकिन इन सब में एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में आया था वो आशना चौधरी। यूपी के हापुड़ जिले के पिलखुआ की रहने वाली। उनकी पहचान सिर्फ एक टॉपर या आईपीएस अफसर तक सीमित नहीं है, लोग उन्हें ब्यूटी विद ब्रेन कहकर पुकारते हैं। आशना एक ऐसे परिवार से आती हैं जिसे वो खुद पीएचडी फैमिली कहती हैं। मतलब घर में ज्यादातर लोग पीएचडी होल्डर, प्रोफेसर और एजुकेशन से गहराई से जुड़े हुए हैं। इस वजह से बचपन से ही उन पर एक अलग तरह का दबाव रहा, खुद को साबित करने का, कुछ बड़ा कर दिखाने का। आशना की स्कूलिंग गाजियाबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल से हुई। उन्होंने ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में 12वीं की और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में ऑनर्स किया। इसके बाद उन्होंने साल 2023 में साउथ एशिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स की डिग्री ली। लेकिन असली लड़ाई तो उसके बाद शुरू हुई, यानी कि यूपीएससी की। यूपीएससी की तैयारी के लिए आशना ने ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का ब्रेक लिया। उन्होंने सबसे पहले पूरा सिलेबस स्कैन किया, पिछले सालों के पेपर देखे और फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। उन्होंने वाजीराम एंड रवि के ऑनलाइन पोर्टल से 5 महीने की कोचिंग भी ली थी और यही वो मोड़ था जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन आशना ने अपने अंदर की आग को और भड़काया। उनकी मां को लगा था कि पहली असफलता के बाद शायद वो तैयारी छोड़ देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीसरे अटेम्प्ट में यानी यूपीएसएसई 2022 में उन्होंने 116वीं रैंक हासिल की और देश को एक नई आईपीएस ऑफिसर मिली, वो भी मास्टर्स के साथ साथ। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि कठिन समय में वो कभी कभी कॉमेडी वीडियो देखकर अपना मूड ठीक कर लेती थी। वो मानती हैं कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, मानसिक रूप से पॉजिटिव और स्थिर रहना उतना ही जरूरी है। उनकी सलाह यूपीएससी उम्मीदवारों को यही है, हमेशा प्लान बी तैयार रखो, लेकिन प्लान ए के लिए जान लगा दो। सबसे मजेदार और मोटिवेटेड मोमेंट ये रहा जब 4 साल पहले उन्हें जोश टॉक्स में एक एनालिस्ट के पोस्ट पर रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन यूपीएससी क्रैक करने के बाद वही जोश टॉक्स ने आशना से इंटरव्यू लिया। ये एक सिंपल लाइन नहीं, ये हर उस इंसान के लिए तमाचा है जिसने तुम्हें कभी कम आंका हो। यूपीएससी क्लियर करने के बाद आशना को आईपीएस सर्विस मिली और वो यूपी कैडर के लिए चुनी गई। फिलहाल उनकी पोस्टिंग गोरखपुर में हुई है। ट्रेनिंग के दौरान उनकी एक फोटो वायरल भी हुई थी जिसमें वो लोडेड गन के साथ नजर आई और उस पर करीब 50,000 से ज्यादा लाइक्स आए। सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी ट्रैवलिंग और ट्रेनिंग की झलकियां शेयर करती रहती हैं। आईपीएस आशना चौधरी की कहानी सिर्फ एक लड़की की सफलता की कहानी नहीं है, ये उस सोच का जवाब है जो कहती है कि खूबसूरती और दिमाग एक साथ नहीं चल सकते।